हाँ जी, देखिए आज फिर एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जेईई एडवांस 2025 का डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है। इसमें बस कुछ मिक्स है, थोड़ा सा मैक्सिमा मिनिमा और डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, बड़े ही आसान सवाल है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि मेरा नाम सुबोध कुमार यादव है। मैंने इंटीग्रेटेड एमएससी कर रखी है मैथमेटिक्स में, एनआईटी पटना से पढ़ा हूँ मैं आईआईटी जैम मैथमेटिक्स क्वालिफाइड हूँ, आईआईटी जैम फिजिक्स क्वालिफाइड हूँ, आईआईटी जैम स्टैटिस्टिक्स क्वालिफाइड हूँ। अभी इस साल सीएसआईआर नेट इन मैथमेटिकल साइंस क्वालिफाइड हूँ। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन को। पहले मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ। देखिए, लिखने से क्या होता है कि रिदम बनता है, इसलिए आप भी जब पढ़िए ना तो चीज़ों को लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखने से रिदम बनना स्टार्ट हो जाता है और चीज़ें क्लियर होने लगती है। ठीक है, इसलिए लिखना जरूरी होता है। लेकिन आजकल क्या है कि आजकल यूट्यूब में बहुत सारे टीचर ऐसे हैं, वो पीपीटी बना लेते हैं और पीपीटी बनाने के बाद वो क्या करते हैं, उसी को एक्सप्लेन कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि आपको लगेगा कि समझ गए, पर लॉन्ग लाइफ में थोड़े दिन बाद आप क्या होंगे, भूल जाएंगे। आप इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं इन सब चीज़ों को। तो सबसे पहले जब भी आप पढ़ाई करें या यूट्यूब पे किसी पढ़ते हैं तो उनको बोलिए सर आप बोर्ड वर्क कीजिए, वहाँ पे लिखते जाइए, और आप जैसे क्लास में पढ़ाए तो उस तरह से पढ़ाई कीजिए। वो बेटर स्टडी का मेथड है। ठीक है, वे ऑफ स्टडी वो ज़्यादा बेटर है। देखिए, बहुत तेज बच्चा है उसके लिए तो पढ़ने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं है। जो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी है वो तो किसी भी तरह से पढ़ लेगा, लेकिन जो एवरेज बच्चा है, बिलो एवरेज बच्चा है, उसको तो उस तरह से मेहनत करना पड़ेगा। आपको प्रॉपर लाइन बाय लाइन लिखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा चीज़ों को। तो क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है लेट आर डिनोट, डिनोट क्या करता है डिनोट जी, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, रियल नंबर्स। ठीक है, डिफाइन द फंक्शन इफ सच दैट आर से आर बाई एफ एक्स दे रखा है यहां पे। देखिए 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, 2 4 x इक्वल टू 0। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है तो सिंगल करेक्ट है ये, तो ज्यादा मेहनत नहीं है, कोई एक आंसर पता चल जाएगा, पता चल ठीक हो जाएगा। पहला ऑप्शन है द फंक्शन एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। बी देखिए देयर इज ए पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा such that f is decreasing function on the interval 0 to delta, 0 to delta। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा। ये 3 ऑप्शन हुआ। ये चौथा ऑप्शन देखिए मैं ऊपर लिखता हूं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सी देखिए, सी क्या बोलता है, फॉर एनी पॉजिटिव नंबर डेल्टा, फॉर एनी पॉजिटिव नंबर डेल्टा द फंक्शन f is not an increasing function on the interval minus delta to 0। डी ऑप्शन क्या कहता है, x is equal to 0 is a point of local minima of f। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, देख लिए। और क्वेश्चन को लिखे थे पहले कि एफ एक्स जो दिया हुआ, क्या दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है कि x अगर 0 के बराबर नहीं है तो एफ एक्स इक्वल टू यूज करना है 2 माइनस
कितना है 2 माइनस 2x² माइनस x² साइन 1/x। जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो, एंड जब x इक्वल टू 0 है तो fx इक्वल टू क्या यूज करना है, 2 यूज करना है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। और ऑप्शन में देखिए सबसे पहले आपको चेक करने बोला डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें दो यूज किया गया है। एक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, कुछ मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट है। पर ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें बेसिक यूज है, सारे इसमें क्या है, बेसिक यूज है। देखिए सबसे पहले आप डिफरेंशिएबिलिटी का बात करें, डिफरेंशिएबिलिटी का बात करें तो फंक्शन को डिफरेंशिएबल कब बोलते हैं, जरा देखिए। तो इसमें हम लोग निकालते हैं LHD एंड क्या निकालते हैं, RHD। कैलकुलेट किए, LHD क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन कितना h, और लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन कितना h। ये हो गया आपका LHD, ये कितना हो गया RHD। तो फंक्शन क्या बोलता है, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब है, जब LHD इज इक्वल टू क्या हो जाए RHD। या हम लोग ऐसे कहें कि जैसे fx कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, अगर fx कुछ दिया हुआ है gx में और कितना में hx में, और x नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब x ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे x लेस देन 0, तो इसका मतलब ये RHD में आएगा, क्या आएगा LHD में आएगा। तो आप क्या कीजिए कि इसको f' निकाल लीजिए। इसमें क्या कीजिए, एक तो ये LHD RHD लिखते हैं इसमें हम लोग, दूसरा क्या करते हैं हम लोग कि इसका अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है तो f' निकालिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा g' फॉर x ग्रेटर देन 0 और h' फॉर x लेस देन 0। तो f' अगर 0 यहाँ चेक किए तो g' 0 यहाँ पे कितना है h' 0, x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0। इफ g' 0 इज इक्वल टू h' 0 बराबर आ जाए तो हम लोग कह देंगे RHD इज इक्वल टू कितना है LHD, हेंस fx इज डिफरेंशिएबल, हेंस fx इज डिफरेंशिएबल, हेंस fx इज डिफरेंशिएबल, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो ये कंसेप्ट है डिफरेंशिएबिलिटी का। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो देखिए बेसिक वाला जो कॉन्सेप्ट है कि f' कहीं अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब लिखा हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h माइनस fa अपॉन कितना h, ये पॉजिटिव वाला, ठीक है, राइट हैंड लिमिट। और f' अगर कहीं लिखा हुआ है पॉजिटिव लिखिए, निगेटिव समझिए इसको, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h 0 माइनस fa अपॉन कितना h। और भी कई तरीके से लिखा रहता है, जैसे अगर यहाँ पे हटा दें इसको तो f माइनस इतना और माइनस यहाँ पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसे ही लिखना है हम लोग को, यहाँ पे माइनस कुछ ऐसा लिखना है। तो अगर ये f' पॉजिटिव इज इक्वल टू f' नेगेटिव अगर बराबर आ गया, इसका मतलब RHD इज इक्वल टू कितना हो गया LHD। इसका मतलब f' क्या है, एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट, एंड हेंस fx इज क्या, fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू, यही तो लिखते हैं, यही तो बेसिक वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और तरीके बहुत सारे हैं लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। तो इस जो क्वेश्चन हमारा है उस क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, देखिएगा इस यही कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और निकाल देंगे। दूसरा बोलता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एक और है उसमें ऑप्शन जिसको चेक करना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो जरा सोच के देखिए कि कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू fx, तो अगर dy बाई dx ग्रेटर देन 0 आ गया तो स्ट्रिक्टली क्या होगा इंक्रीजिंग। और दूसरा अगर इस तरह का कोई है y इज इक्वल टू fx और यहाँ पे dy बाई dx अगर लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, वो डिक्रीजिंग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग। तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। जैसे अगर बेसिक वाला बात अगर इसका हम लोग लिखें तो बेसिक क्या होता है कि fa इज लेस देन fv, या हम लोग ऐसे लिखें कि a अगर लेस देन b है, दिस इंप्लाइज दैट fa इज लेस देन fv। ये डिक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ पे a और यहाँ पे कितना है b, इसके कोरस्पॉन्डिंग fa यहाँ पे कितना है fv, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए इसका मतलब सेम सिचुएशन है, ये ग्रेटर देन 0 वाला, इसका मतलब क्या है fx इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। लेकिन वही अगर उल्टा अगर इसको लिखें हम लोग सेम चीजों को अगर हम लोग चेंज कर दें थोड़ा सा,
कि अगर सेकंड वाले ग्राफ में देखिए कि अगर a लेस देन b है, कहने का मतलब यहाँ a और यहाँ पे कितना b, इसे करस्पॉन्डिंग fa और यहाँ पे fb, a लेस देन b, दिस इंप्लाइज दैट fb इज ग्रेटर देन कितना, fb इज लेस देन fa, या हम लोग कह सकते हैं कि fa इज ग्रेटर देन कितना, fb। देखिए a लेस देन b है बट fb इज लेस देन fa है, कहने का मतलब fa ग्रेटर देन कितना हो गया, fb, उसका उल्टा हो गया। इसका मतलब ये बोल रहा है कि dy बाई dx इज लेस देन 0। तो जब भी dy बाई dx अगर लेस देन 0 हो जाए तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो इंटरवल में चेक कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आता है जिसको इंटरवल में चेक करना पड़ता है। अगर कुछ नहीं दिया है तो हम लोग तो ऐसे ही जनरली बोलेंगे। तो जैसे अगर देखिए कि अगर dy बाई dx लिखे और यहाँ पे कुछ kx का स्क्वायर आ गया या माइनस kx का स्क्वायर आ गया, तो हमेशा ग्रेटर देन 0 या हमेशा लेस देन 0। इसका मतलब है कि इस पीरियड में, इस केस में dy बाई dx ग्रेटर देन 0, इधर क्या होगा dy बाई dx लेस देन 0। इसका मतलब इधर क्या होगा इंक्रीजिंग, इधर क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग। ये बात क्लियर हो गया पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट, तो ऐसा कुछ हो गया। एक और जो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया गया है वो यूज किया गया है क्या, मैक्सिमा और मिनिमा का। तो देखिए सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है मैक्सिमा और मिनिमा का, कि कोई फंक्शन को जैसे हम लोग अगर x इज इक्वल टू a लिखें, यहां पे लिखेंगे तो x इज इक्वल टू a माइनस एच, यहां पे लिखेंगे x इज इक्वल टू a प्लस एच। तो देखिए तो अगर fa इज ग्रेटर देन f ऑफ a प्लस एच और fa इज ग्रेटर देन f ऑफ a माइनस एच, देखिए क्या बोल रहा है कि fa ग्रेटर है अपने लेफ्ट वाला से भी, यहां पे देखिए fa माइनस एच, यहां पे देखिए fa प्लस एच, और यहां पे कितना है fa, यानी fa अपने लेफ्ट वाला से भी बड़ा है और राइट वाला से भी बड़ा है। इसका मतलब fa इज लोकल मैक्सिमा, fa इज लोकल मैक्सिमा। इसी के उल्टा अगर हम लोग देखना स्टार्ट कर दें, इसी के जस्ट उल्टा अगर देखें हम लोग, इसके जस्ट उल्टा अगर हम लोग देखें क्या, कि अगर कुछ ऐसा कुछ है, देखिए कि अगर a माइनस एच है, यहाँ पे एफ ए है और यहाँ पे कितना है a प्लस एच है, यहाँ पे एफ ए माइनस एच, यहाँ पे कितना एफ ए और यहाँ पे एफ ए प्लस एच। तो एफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए माइनस एच। देखिए एफ ए मतलब फंक्शन का जो वैल्यू है अपने राइट वाला से भी छोटा है और लेफ्ट वाला से भी छोटा, अपने नेबरहुड में सबसे छोटा वैल्यू है वो। इसका मतलब है कि एफ ए इज लोकल मिनिमा, क्या हो जाएगा लोकल मिनिमा, ये लोकल क्या हो जाएगा मिनिमा। तो यही तीन कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोगों को चेक करना है। पहला क्या, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 0 पे, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है पहला ही ऑप्शन है द f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो पहले चेक करना है हमको कि x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो सबसे पहले चेक करने का जो तरीका है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेक करेंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए तो इसमें क्या क्या लिख रखा है, ये LHD और RHD चेक करना हो तो कहां चेक करेंगे। देखिए तो RHD पहले लिखते हैं हम लोग, RHD कहने का मतलब f डैश 0 अगर लिखना चाहें हम लोग तो f ऑफ लिमिट क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन कितना h, कुछ ऐसा लिखे हम लोग। अब देखिए तो क्या लिखेंगे इसमें, f0 प्लस h कितना है इसमें, इसका मतलब fh माइनस f0 अपॉन कितना h, कुछ ऐसा आ गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 है, fh का मतलब कितना होगा, तो fx दे रखा है हमको ना, ये 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर साइन 1/x, तो fh कितना हो जाएगा जरा बताइए, 2 माइनस 2h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर साइन 1/h। तो यहाँ पुट कीजिए और f0 का वैल्यू कितना दे रखा है उसमें 2 दे रखा है क्वेश्चन में, देखिएगा। तो यहाँ पुट कीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव यहाँ पे लिखे हुए हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 2 माइनस 2h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर साइन 1/h माइनस कितना 2 अपॉन कितना h, यहां से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव माइनस 2h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर साइन 1/h h कॉमन हो गया, कट गया, देखिए तो बच गया लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव माइनस 2h माइनस h साइन 1/h अपॉन 1। लिमिट जैसे ही पुट कीजिएगा तो साइन 1/h क्या है, फाइनाइट वैल्यू होता है। देखिए h टेंड्स टू 0 कीजिएगा तो इनफाइनाइट जरूर हो जाएगा, पर साइन हमेशा -1 से +1 के ही बीच में ऑसिलेट करेगा वो, ठीक है। तो ये फाइनाइट है
और फाइनाइट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव माइनस 2h माइनस h साइन 1/h/1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। ये तो आ जाएगा कितना, 0। उसी तरह से आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट तो निकाल ले, लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालते हैं। देखिए तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालिएगा तो लिमिट h टेंस टू 0 निगेटिव, और यहां पे कितना f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन कितना h, तो लिमिट h टेंस टू 0 निगेटिव f0 प्लस h, कहने का मतलब 2 माइनस 2h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर साइन 1/h और माइनस कितना 2 अपॉन h, ये यहां से कट गया। तो लिमिट h टेंस टू 0 निगेटिव माइनस 2h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर साइन 1/h/h, ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 निगेटिव माइनस 2h माइनस h साइन 1/h इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो देखिए LHD इक्वल टू कितना आ गया, RHD। इसका मतलब कि fx जो है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू कहां पे, 0 पे। इसका मतलब पहला ऑप्शन जो हमारा क्या है, रॉन्ग है। पहला वाला ऑप्शन जो दिया था fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, वो हमारा गलत हो गया। यानी पहला ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि पहला में क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या है, डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। चलिए अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। दूसरे ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि दूसरे ऑप्शन में देखिए अब fx जो है, देखिए fx दे रखा है ये, तो fx दे रखा है कितना 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर साइन 1/x, कुछ ऐसा दे रखा है ये। अब इसको बोल रहा है कि 0 से डेल्टा में ये इंक्रीजिंग का डिक्रीजिंग का बात कर रहा है ये, कि देयर इज अ पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट एफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 टू डेल्टा। 0 टू डेल्टा में ये क्या है, डिक्रीजिंग, और यहाँ पे 2 है। तो fx देखिए इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे अगर ये पता चल जाए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो इसको तो संभाल लेंगे। ये तो कोई एक वैल्यू दिया हुआ है ना, इसमें दिक्कत ही नहीं है ज्यादा, इसमें दिक्कत है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए सबसे पहले, कि जब भी आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग करना हो तो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा, इसका तो 0 हो गया, और माइनस 2 जा कितना आ गया 4x, और माइनस यहाँ पे 2x इंटू साइन 1/x आएगा, और यहाँ पे माइनस x स्क्वायर इंटू कॉस 1/x इंटू माइनस 1/x स्क्वायर, यहां से ये कैंसिल हो गया। तो बच गया माइनस 4x माइनस 2x साइन 1/x प्लस कॉस 1/x। देखिए माइनस 2x कॉमन ले लीजिए, तो यहां से क्या बच जाएगा, अगर बताइए, माइनस 2x कॉमन ले लिए तो यहां क्या बच जाएगा, यहां बच जाएगा 2 माइनस, देख लीजिए यहां पे थोड़ा सा, ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ पे इसका हो जाएगा 2 का 0 हो गया, 2x स्क्वायर का 2 जब 4x हो गया, x स्क्वायर का 2x हो गया, साइन x का वैसे ही रह गया, और फिर यहाँ x स्क्वायर रहा वैसे ही, फिर cos x साइन का कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा 1/x माइनस 1/x, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस कितना साइन 1/x और प्लस cos 1/x। देखिए तो इसके बारे में जरा बात कीजिए, ये तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, और ये तो ऑसिलेट करेगा ना, ऑसिलेटिंग, ऑसिलेट्स, OSCILLA, ऑसिलेटिंग फंक्शन ये। देखिए कॉस क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा -1 से +1 के बीच में, तो ये निगेटिव है, और x पे भी डिपेंड करेगा। अगर x लेस देन 0 और ये भी निगेटिव आ गया, x ये निगेटिव भी आ सकता है और क्या आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। तो अगर ये निगेटिव आ जाए, x लेस देन 0 आ जाए कहीं, या x ग्रेटर देन 0 के लिए देखिएगा, x अगर 0 से बड़ा है तो ये निगेटिव, x अगर 0 से बड़ा है तो ये निगेटिव तो आ ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से बड़ा में जैसे अगर इसका वैल्यू 1/x का वैल्यू पाई कभी आ जाए, तो 0 से तो बड़ा है वो, पर ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, -1 आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, -1, ओवरऑल क्या होगा, ये -1 हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे इसमें बोल रहा है ये पॉजिटिव रहे, लेकिन 0 और 1 के बीच में है, और ये भी क्या रहे, पॉजिटिव रहे, तो ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और 0 और 1 के बीच में जैसे 1/4 आ जाए, तो यहाँ तो -1/2 आ जाएगा, और हो सकता है इसका वैल्यू 1/2 -1/2 से बड़ा आ जाए, तब क्या उस केस में आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब ये दो सिचुएशन को होल्ड करेगा, या तो ये ग्रेटर देन 0 आ जाए, या तो क्या आएगा, लेस देन 0 आ जाएगा, या तो ये ग्रेटर देन 0 आ जाए या लेस देन 0 आ जाए। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि सिर्फ क्या है, ये डिक्रीजिंग है। इसका मतलब कि ऑप्शन बी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां तो ऑसिलेटिंग फंक्शन, ये तो पॉसिबिलिटी अलग है।
ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन बी भी क्या है, इसका गलत है। ऑप्शन सी में आते हैं, फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा द फंक्शन एफ इज नॉट इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल। अब कहता है कि माइनस डेल्टा से जीरो के बीच में इंक्रीजिंग नहीं है, तो माइनस डेल्टा जीरो के बीच में तो इंक्रीजिंग है, देखिए इसी से वही ऑप्शन भी हो जाएगा। ये क्या है, देखिए माइनस इन्फिनिटी से कह रहा है फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा द फंक्शन एफ इज नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल माइनस डेल्टा से जीरो। माइनस डेल्टा से जीरो के बीच में इंक्रीजिंग नहीं है, तो हाँ ठीक है, नहीं होगा, क्योंकि इस पे ये डिसाइडिंग फैक्टर ये हो गया, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो कुछ नहीं करने वाला। 2 + sin x ऑलवेज पॉजिटिव, और ये देखिए ये नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है अकॉर्डिंग टू इतना मतलब x पे, लेकिन हमको x का नेगेटिव वैल्यू लेना है, पर x का नेगेटिव वैल्यू कुछ लेना है पर वो बहुत ही छोटा ले लेना है, और इतना छोटा ले लीजिएगा जैसे -1/5 ले लीजिए या -1/8 ले लीजिए, तो -1/4 हो गया, और कहीं इसका वैल्यू कुछ ऑसिलेट करके -1/4 से बड़ा या छोटा हो सकता है। इन दैट केस वो इंक्रीजिंग भी हो जाएगा, डिक्रीजिंग भी हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि नॉट इंक्रीजिंग तो ये होगा, गारंटी है, नॉट इंक्रीजिंग होगा, ये गारंटी है। तो नॉट इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग तो नहीं है, माइनस डेल्टा से जीरो के बीच में इंक्रीजिंग नहीं है, ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। इसका मतलब कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, नॉट इंक्रीजिंग करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या बोल रहा है कि x इज इक्वल टू जीरो एट x इज इक्वल टू जीरो इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तभी बताए थे लोकल मिनिमा के लिए, क्या बताए थे, कुछ ऐसा कि अगर यहाँ पे a माइनस एच है और a प्लस एच है और यहाँ पे a है, इसका मतलब 0 माइनस एच और 0 प्लस एच है, यहाँ पे 0, तो f माइनस एच और f एच और f 0, तो देखिए तो f 0 का वैल्यू कितना है, 2 है कि नहीं है, यहाँ देख लीजिए f 0 का वैल्यू 2 है, और f अगर 0 से थोड़ा सा छोटा लिए माइनस एच, तो ये लेस देन 2 होगा कि नहीं होगा, देखे ना ये सब, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, कुछ भी लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, sin 1/x² पॉजिटिव आ जाएगा, और sin 1/x निगेटिव पॉजिटिव आ सकता है वो, पर यहाँ कुछ ऐसा लगा हुआ है कि 2 माइनस समथिंग कुछ आएगा, नहीं, अब 2 माइनस समथिंग कुछ आएगा जिसमें ये भी स्क्वायर वाला है, तो ये लेस देन 2 आ जाएगा, और एफ एच बात करें हम लोग तो ये भी लेस देन कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो f माइनस एच भी 2 से छोटा है, एफ एच भी 2 से छोटा है, लेकिन एफ 0 कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। इसका मतलब क्या है, क्या x इक्वल टू 0 पे लोकल मिनिमा नहीं है, लोकल मिनिमा अगर f इक्वल टू 0 पे लोकल मिनिमा होता, इसका मतलब f0 इक्वल टू कितना होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, तो इसका मतलब कि f माइनस एच इज ग्रेटर देन 2 और f प्लस एच भी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बस दिया हुआ है कि f0 इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा, और f0 से बड़ा में भी 2 से छोटा, और f0 से छोटा में भी कितना है, 2 से छोटा है। इसका मतलब क्या होगा कि इसका लोकल मिनिमा नहीं है वहां पे, इसका मतलब हमारे पास ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, सी ट्रू हो गया, और डी भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसका मतलब एक और केवल एक आंसर करेक्ट है, वो कौन सा है, सी है। तो देखिए आपको वीडियो अच्छा लगेगा, जरूर अच्छा लगेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें था, और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या मतलब कैलकुलस का ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट इसमें आ गए हैं, जैसे डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है वो जानकारी होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है ये आना चाहिए आपको, ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जैसे शुरू में हम लोग कॉन्सेप्ट बताए वो थोड़ा सा आना चाहिए, वो भी बेसिक इसमें यूज हुआ है। तो मिला जुला के इस बार जो क्वेश्चन यूज हुआ है एडवांस में, जेईई एडवांस का मैथमेटिक्स में खासकर मैं बात करूं, अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री में आऊँगा तो बाद में बात करूँगा, मैथमेटिक्स में बात करूँ तो बहुत ही बेसिक जगहों से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए एक क्वेश्चन तो ऐसा है कि पोलिनोमियल का पूछा गया क्वेश्चन, वो सिंपल क्लास 10th में जैसे सॉल्व करते हैं, जैसे देखिए ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ये बस पोलिनोमियल का है, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, देखिएगा बताएंगे आपको उसमें ट्रिक, उसमें बस इतना ही ट्रिक है कि एक जो पोलिनोमियल सब जो होता है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल कभी कभी 0 हो सकता है, एक बार कम से कम 0 जरूर हुआ क्यूबिक वाला, लेकिन क्वाड्रेटिक में उसमें यूज हुआ है। देखिए ये क्वाड्रेटिक जब भी होगा तो या तो रियल रूट्स हो जाएगा तब 0 हो जाएगा 2 बार, या तो कभी 0 नहीं होगा वो। देखिए जब नॉन रियल रूट्स हो जाएगा, इमेजिनरी होता है तो 0 होता ही नहीं है, या तो 0 से बड़ा होता है या तो 0 से क्या होता है, छोटा होता है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके वो क्वेश्चन को बनाया गया, फ्रेम किया गया है, और बहुत ही आसान सवाल है, देखिए वो बताऊंगा मैं, बहुत आसान हो जाएगा। तो ठीक है, अच्छा लगा या लगेगा तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और शेयर इतना कीजिए कि बड़े बड़े कोचिंग संस्थान तक पहुंच जाए वीडियो, ठीक है।